जो भगदड़ में कितने की मां गुजर गई, कितने लोग अपने बच्चे से जुदा हो गए, कितनी मां अपने बेटे से बिछड़ गई। तो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि लोगों को मोक्ष मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि 500-600 से लोग ज्यादा मरे हैं। योगी जी तक वहाँ पे भावुक हो गए, लेकिन धीरेन्द्र हंसते हंसते बोलता है कि मोक्ष प्राप्त हुआ है। जब मोक्ष की प्राप्ति करना ही था तो सबसे पहले तुम मोक्ष का प्राप्ति कर लेते। तुम क्यों नहीं की मोक्ष का प्राप्ति? अपने घर के लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवाता, गंगा स्नान कराया तो वहीं पे डुबकी लगाता, वहीं पे मर जाता। आप कुंभ नहाने गए, ये बताइए। नहीं, मैं तो नहीं है। मैं तो आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी तो का। वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? कौन सा बाबा है जो सर्टिफिकेट बांट रहा है? तान्या मित्तल बोलती है आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मतलब आम लोगों को जब भगदड़ मची थी तो आश्रम वाले दरवाजा बंद कर लेते हैं। और बताइए, जिन मुसलमानों को गाली दिया जाता है वो मुसलमान अपना मस्जिद तक खोल देते हैं। बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहा था, लेकिन वो सनातनियों का तो लाश उठा के गंगा जी में बहा दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे महाकुंभ में, और हम जो है 100 करोड़ लोगों का व्यवस्था करके रखे हैं। 100 करोड़ भी लोग आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साहब 14 से 15 करोड़ लोग पहुँचे और इतनी हाहाकार में मच गई। कहीं पर आंकड़े आ रहे, कुछ तो आंकड़े फिक्स हैं कि 2 जगह भगदड़ मची, और उसके बाद भी कल बीबीसी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि 2 नहीं 3 जगह की भगदड़ मची। कोई कह रहा 4 जगह के सबूत मिल रहे हैं कि भगदड़ मची। वहाँ अपने भटक रहे हैं, जो स्नान करने गए थे, पाप धोने गए थे, वो भटक रहे हैं अपनों के लिए। हज़ारों लोग खो दिए हैं अपनों को, अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। कौन कहाँ चला गया, सब तरफ उधर त्राहिमाम ही है। इस पे कुछ भद्दे कमेंट भी आ जाते हैं। कुछ लोग बेशर्मी की सीमा पार कर देते हैं और कह देते हैं कि वहाँ तो मरना तो एक दिन सबको है, और जो वहाँ कुंभ में मर गया, जो गंगा के तट पर मर गया, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है। उसके बाद शंकराचार्य के भी उनके खिलाफ कुछ बातें आई, और इन्हीं सब बातों पे हमारे साथ मौजूद हैं करिश्मा पटना से। करिश्मा, ये बताइए कि तैयारियां तो बड़ा खूब थी वहाँ पर, और बड़ी शुरू में दिखाया भी गया, मीडिया ने भी खूब चर्चा की कि सेक्टर वाइज बना देना, मास्टरमाइंड है, इस तरह से सेक्टर डिवाइड कर देना, हर सेक्टर में रन बसेरा है, करोड़ों लोग रुक सकते हैं वहाँ पर, पानी की व्यवस्था है, सीवेज की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड। पैसे तो सच में पैसे खर्च किए गए। हाँ। सच में पैसे खर्च किए गए, 70-100 करोड़ रुपए खर्च हुए ना। वीआईपी पे खर्च हुए, वीआईपी खर्च हुए, बांट दीजिए ना। वीआईपी पे खर्च हुए, आम आदमी पे थोड़ी खर्च हुए हैं। वीआईपीओ के लिए सुविधाएं थी। 60,000 का पंडाल बना दिया गया, तो 60,000 के पंडाल में कौन सा आम आदमी रुकेगा? बताइए, रुकेगा? वीआईपी ही रुकेगा। जो लोग मतलब इस देश को लूट के चले गए, जो अंग्रेज इस देश को लूट के चले गए, उनके लिए 60,000 का पंडाल बनाया जाता है। और जो इस देश के लिए लड़े, इस देश में है, उनके लिए कोई अनिल अंबानी गए थे, वो भी तो अपने देश के ही हैं। अनिल अंबानी गए थे, तो वो भी उसी पंडाल में वीआईपी थे ना। वीआईपी थे ना, अपने देश के ही है तो वीआईपी है ना। अपने देश के लोगों के लिए बताइए क्या सुविधाएं दी गई? हाँ, जो भगदड़ में कितने की मां गुजर गई, कितने लोग अपने बच्चे से जुदा हो गए, कितनी मां अपने बेटे से बिछड़ गई। तो लोग, और ऊपर से एक धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि लोगों को मोक्ष मिल गया। तो हम तो बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को सबसे पहले मोक्ष लेना चाहिए था। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहा है, अपने माँ बाप को लेके आया था ये कुंभ। धीरेन्द्र शास्त्री इसी ने ना बयान दिया था कि जो देशद्रोही है, जो कुंभ नहाने नहीं आएंगे। तो हम पूछना चाहते हैं ये पगलेट बाबा से, पगलेट है धीरेन्द्र शास्त्री, पगलेट है, मेरे लिए तो पगलेट है। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहिए, क्या ये अपने माँ बाप को लेके आया था महाकुंभ में? तो इसके हिसाब से तो अपने माँ बाप को भी बोल रहे हैं। शब्दों का चयन करिए, उनके मतलब तो माँ बाप बोल रहे हैं उनको। कई लोग क्या मानते हैं? नहीं, वो पगलेट जो आप बोल रही, तो वो तो पगलेट को पगलेट ही ना बोला जाएगा। आप बताइए। अच्छा, आप बताइए, तो आप कुंभ नहाने गए, ये बताइए। नहीं, मैं तो नहीं है। मैं तो आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। अपने आप को देशद्रोही मानते हैं आप? नहीं मानते हैं ना। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी तो वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? कौन सा बाबा है जो सर्टिफिकेट बांट रहा है और इससे सर्टिफिकेट लेगा देशभक्ति का? कोई ये खुद देशभक्त है, साबित करेगा कि ये खुद देशभक्त है। क्यों? अगर ये देशभक्त रहता तो आम लोगों के साथ जाता गंगा स्नान करने। क्यों वीआईपी बन के गया? वीआईपी बन के क्यों गया? चल जाता। और ये बोलता है कि शंकराचार्य ने इसको बिल्कुल सही बोला। प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी। मान लीजिए कोई आदमी जाता है, वीआईपी जाता है, तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो ठीक है, वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? पता नहीं कीड़े मकोड़े, लेकिन वीआईपी के लिए नहीं, बाकी लोग बाकी। और ये क्या मतलब क्या है धीरेन्द्र शास्त्री, क्या है? और
सुनिए, और ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी या वीआईपी व्यवस्था उनको भी दी गई, उन्हीं को दी गई, अखिलेश यादव को भी तो दी गई है। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव सुने ना, जितने वीवीआईपी हाँ। गए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, सबको दिया गया सुरक्षा। अच्छा ठीक है, सुरक्षा दी तो बाकी लोगों को तो ये बोल रहा है कि मोक्ष मिला है, तो एक बार ये आम आदमी का जिंदगी जी के देखता ना। ये ना बोल रहा है अखिलेश यादव ने नहीं बोला कि जो लोग मर गए उनको मोक्ष मिल गया, बोला है धीरेन्द्र शास्त्री ने, योगी जी ने नहीं बोला है। योगी जी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट पर योगी जी ने नहीं बोला, वे योगी जी तो रो रहे थे जी, योगी जी तो भावुक हो गए बोलते बोलते। अच्छा, भावुक हो गए। योगी जी तो भावुक हो गए बोलते बोलते कि इतने लोग मर गए। कितने लोग मर गए हैं? अबे देखिए, डाटा तो दिखाया जा रहा है 38 लोगों का, लेकिन हम भी वहाँ पे देखने नहीं गए हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, जो माँ बहनें रो रही हैं और उस तरह से बता रही हैं कि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 500-600 से लोग ज़्यादा मरे हैं। योगी जी तक वहाँ पे भावुक हो गए, लेकिन धीरेन्द्र हंसते हंसते बोलता है कि मोक्ष प्राप्त होगा। मुस्कान था इसके चेहरे पे, मुस्कान था। ऊपर से ये बोलता है कि हम बात करते हैं हनुमान जी से, बोलता है ना कि हम हनुमान जी से बात करते हैं। तो धीरेन्द्र से पूछना चाहते हैं हम कि हनुमान जी इसको क्यों नहीं बताए कि वहाँ पे भगदड़ मचने वाली थी, तुम्हारे वजह से शायद उतने लोगों का जान बच जाता, और जब मोक्ष की प्राप्ति करना ही था तो सबसे पहले तुम मोक्ष का प्राप्ति कर लेते। तुम क्यों नहीं की मोक्ष का प्राप्ति? अपने घर के लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवाता, गंगा स्नान कराया तो वहीं पर डुबकी लगाता, वहीं पे मर जाता, 10 मिनट भी उसके अंदर। अगर गंगा स्नान भी करने जाते, आप बोल रहे हैं कि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला क्योंकि लोग इसके फैंस हैं, तो इसके चारों तरफ लोग थे। जब ये नहा रहे थे तो इनके चारों तरफ लोग थे, वो लोग क्यों थे? क्या ये डूब जाते हैं? ये तो हनुमान जी से बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, तो क्या हनुमान जी कवच बन के इसका सहारा नहीं करते? लोग को क्यों ले जाना पड़ रहा है? भाई इतने बाबा हैं भारत में, और सबकी अपनी अपनी कुछ मतलब एक पावर है कि कोई पर्चा निकाल देता है, कोई अच्छा, तो पर्चा नहीं, इनको पहले पर्चा निकालना चाहिए था ना। तो इतने सारे लोग मर, ये पर्ची बाबा नहीं फर्जी बाबा है, गलत बोल रही, पर्ची बाबा नहीं फर्जी बाबा है। बहुत फॉलोअर उनको मानते हैं लोग। धीरेन्द्र शास्त्री को सिर्फ गोबर खाने वाले लोग और अंध भक्त मानते हैं, ठीक है? जो भगवान के भक्त है वो इसको नहीं मानता है, जो अंध भक्त है वही इस धीरेन्द्र शास्त्री को मानता है, भगवान का भक्त नहीं मानता है इसको। क्यों मानेगा भाई? कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? हमको तो ये लगता है कि इससे बड़ा कोई ढोंगी है ही नहीं। कभी देशद्रोही बोल देता है। कौन होता है लोगों को, जो सीमा पे सैनिक है उनको ही देशद्रोही बोल सकता है? उनसे उम्मीद है। क्या उम्मीद है? लोगों की क्या उम्मीद है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, हाँ। औकात है धीरेन्द्र शास्त्री की तो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। औकात है धीरेन्द्र शास्त्री की तो हिंदू राष्ट्र को बना दे, और संविधान किसी का बाप नहीं बदल सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा, क्योंकि हिंदू ही नहाएगा वहाँ पर जा करके। अरे भाई, तो सैनिक, अच्छा मतलब जो बॉर्डर पे सैनिक है वो हिंदू नहीं है? बताइए हमको, जो बॉर्डर पे सैनिक है वो हिंदू नहीं है? वो भी तो नहाने नहीं गए, आप भी नहाने नहीं गए, मतलब आप मान रहे हैं कि आप देशद्रोही है। हम तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप अगर फॉलो करते हो उस धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप मान रहे हैं। आप फॉलो करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये बताइए? नहीं, मैं क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जब मतलब आप अंधभक्त नहीं है, मतलब आप अंधभक्त नहीं है। मैं अपनी बात नहीं, मैं अपनी भी बात कीजिए ना। आप भी इस देश का हिस्सा है, आपको भी महाकुंभ जाना चाहिए था, नहीं गए तो आप भी देशद्रोही है उनके हिसाब से। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मानते हैं। हाँ, है ना? तो आप नहीं मानते हैं ना, तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि अंधभक्त मानते हैं, आप ये मान रहे हैं। अंधभक्त नहीं बोलो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनको मानने वाले कौन लोग उनको मानते हैं? करोड़ों लोग मानने वाले हैं, है ना? इसलिए वीआईपी वही जिनके दिल में इस देश के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति नफरत है, वही लोग इनको मानते हैं। अच्छे लोग इनको नहीं मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं। अच्छा, बाकी लोग तो इनको पगला मानते हैं, ये दूसरे को पागल बोलता है, लेकिन ये तो खुद पागल है। कौन बोला पागल? क्या? कौन पागल बोला? हम बोल रहे हैं कि पगला है, हम बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पगला है। कुछ भी आता है आलतू फालतू बक देता है। इसको शंकराचार्य ने बिल्कुल सही बोला था कि शंकराचार्य ने सही बोला ना कि चलिए इसको गंगा किनारे ले जाके धकेल लेते हैं, मोक्ष मिल जाएगा इसको। बिल्कुल सही बोला था शंकराचार्य ने, तो कुछ लोग शंकराचार्य को भी गलियाने लगे। तो देखिए, अंधभक्त जो होते हैं ना, ये अंधभक्त अपने आप को कट्टरवादी बोलते हैं, लेकिन ये कट्टरवादी ये ना कट्टर हिंदू का मतलब क्या होता है जी? अपने भगवान क्या सिखाते हैं कि सबका सम्मान करो, ये कट्टरवादी किसका सम्मान करता है? अच्छा, आपको ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि मुसलमानों को मत आने देना यहाँ पे, बोला ना कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उसके बाद ये बात करता है हिंदू राष्ट्र की,
कितने हाफ पैंट वाले, कितने बजरंग दल वाले और कितने अपने आप को हिंदू पुत्र कहने वाले उन आम लोगों की मदद करते हुए दिख गए, ये बताइए हमको। कुंभ में जो लोग गए होंगे वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कुंभ में कई कई एकड़ में ये अखाड़े वो बाबा लोगों ने जमीन छिका रखी है। नहीं, और जिस दिन सुनिए आप बोल रहे हैं कि ये हकार है वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वही कौन मित्तल थी वो, तान्या मित्तल, वही तान्या मित्तल जो कुछ दिन पहले जाके बोलती है कि देखिए ये कुंभ का व्यवस्था, महाकुंभ का व्यवस्था क्या, वही तान्या मित्तल का बयान है, मेरा बयान नहीं है। वही तान्या मित्तल बोलती है कि आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मतलब आम लोगों को जब भगदड़ मची थी तो आश्रम वाले दरवाजा बंद कर लेते हैं, और बताइए जिन मुसलमानों को गाली दिया जाता है वो मुसलमान अपना मस्जिद तक खोल देते हैं। मेरा बयान थोड़ी है, तान्या मित्तल बोली है ऐसा, हम थोड़ी बोल रहे हैं। जो हमेशा पूजा पाठ जो हम तैयारी दिखा रही थी, उनका ज्यादातर वीडियो रहता है कि पूजा पाठ ही करते हुए नजर आती है हर जगह, वो बोल रही है कि आश्रम में लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, मठ में लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, सारे मठ वाले गेट खोल ले। तो हम तो यही बोलेंगे ना कि जब आप आश्रम तक बंद कर लीजिएगा तो मुसलमान तो भाई अपना दिल बड़ा करके दिखा दिए, बता दो दिए कि तुम अपने लोगों के लिए आश्रम बंद कर लो, यहाँ तक कि खिड़की भी बंद कर लो, लेकिन हम अपना घर भी दे देंगे और अपनी इबादत गाह भी दे देंगे। और जिस तरह से मदद किया, तो जो गंगा जमुना तहजीब वहाँ पे बताई जाती है वो तो साबित हो गया प्रयागराज में कि यही गंगा जमुना तहजीब है, और हिंदू मुसलमानों को ये कोई कट्टरवादी और गोबर खाने वाले अलग नहीं कर सकते हैं। मस्जिद के नीचे हमेशा मंदिर ढूंढने वालों को एक बार कुंभ जरूर जाना चाहिए और जाके एक बार ये देखना चाहिए कि किस तरह बड़े बड़े अखाड़ा और बाबा लोगों ने लिख रखा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वहाँ दुनिया भर की होर्डिंग आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी देने वाली लग जाएगी। वो ना जाने कौन सी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन भगदड़ मची, जिस दिन असल में ज़रूरत थी उन 14 करोड़ लोगों को, 15 करोड़ लोगों को जान बचाने की, तो किसी भी अखाड़े, किसी भी बाबा के मठ ने किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और दरवाजे खुले थे तो मस्जिदों के दरवाजे खुले थे। और वही मस्जिद जिनको तोड़ने पे ये खुशियाँ मनाते हैं, वही मस्जिद इनको घर अपना वही मस्जिद जो है वो छत देते हैं इन लोग को सर छुपाने के लिए। और वहाँ पे देखिए ये ललन टॉप का रिपोर्ट है कि बुलडोजर से लाशें जो है वो दूसरे जगह फेंकी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहा था, लेकिन वो सनातनियों का तो लाश उठा के गंगा जी में बहा दे रहा है। मुसलमानों का तो सिर्फ घर तोड़ा, लेकिन आपके अपने का तो लाश तक बहा दिया जा रहा है जी बुलडोजर से। जो बोलते हैं सनातन बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को वही बालू में दफना दिया गया, तो क्या उन लोगों को मुसलमान बना दिया गया? वो तो गए थे कुंभ स्नान करने, सनातनी हिंदू बन के गए थे, और उन लोगों को बालू में लाश दफना दिया गया, तो मतलब उन लोगों को आप मुसलमान बना दिए? कहाँ गए? अब ये आपको कहीं दिखे हाफ पैंट वाले कट्टरवादी हिंदू, खुद को हिंदू, हम तो मदद करते भी कहीं ये लोग नहीं दिखे। ये लोग कब चाहते हैं? झंडा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाने के लिए, तभी ये लोग नजर आते हैं। बाकी अच्छे जगहों पे ये कभी नजर नहीं आएंगे आपको। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वहाँ पर ये आलम है कि अगर आप माइक लेकर के जाके कुछ हकीकत दिखाने लगिए तो कुछ टुटपुंजिए लोग आ जाते हैं जो सरकार का चश्मा लगाए अपनी आंखों पे रहते हैं और कहते हैं कि आप बुराई दिखा रहे हैं। इतना अच्छा भव्य आयोजन है, आप उसकी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बुराई दिखा रहे हैं? लोग दर दर भटक रहे हैं वहाँ पर। जब उस वक्त जिस दिन थे उस वक्त लोग भटक रहे थे। कोई बूढ़ी औरत थी जो अपने बूढ़े पति के साथ आई थी, उसका पति बिछड़ गया, वो बिछड़ गया। किसी ने अपने पति को उन 3 लोगों जो डेड बॉडीज़ थे उसके नीचे से दबी हुई थी निकाला, हमने भी वो देखा। वो निकाल करके बाहर ले आकर के ले गई और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया। तब उन्होंने खुद अपना पति का इलाज कराया, ये भी देखा। उसके बाद कई बेटों को देखा जो अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। कई माँओं को देखा जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने घर वालों को, अपने बेटों को तलाश रही थी कि मेरा बेटा मिल जाए। कोई 24 घंटे, कोई 48 घंटे, कोई 3 दिन से भटक रहा है वहाँ पर। किसी के भटकते भटकते नाखून निकल गए। ना जाने कितने लोग वहाँ पर इस आस में गए थे कि गंगा नहाएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन उस भगदड़ का शिकार हो गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कुछ इस तरह से मूर्ख लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी कर देते हैं। और शर्म आनी चाहिए इस सरकार को जिन्होंने आंकड़े छिपाने
बताने दबाने की कोशिश की, कम से कम सही आंकड़े बता करके एक अपना जो दायित्व है वो तो निभाना चाहिए था। अभी भी कुछ लोग भटक रहे हैं जिनको अपने प्रयागराज में खो गए थे मृत्यु प्रमाण पता बनवाने के लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर, उनको वो भी नहीं मिल पा रहा। वादे तो किए गए हैं 25 लाख देने के, लेकिन ये वादे पता नहीं कब किसके झोली में जाएंगे, कब किसको क्या मिलेगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। नमस्कार।